हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जो विश्वविद्यालय में परीक्षाएं प्रमोट करने को लेकर था कि प्रमोट कर दिया जाएगा फाइनल ईयर और प्रीवियस ईयर, तो अब विश्वविद्यालय में 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। जो विश्वविद्यालय हैं 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जरूर होंगी, ये एकदम क्लियर हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये डिसीजन लिया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी परीक्षा, या तो ऑनलाइन कराई जाएगी या ऑफलाइन कराई जाएगी। फाइनल ईयर अभ्यर्थियों के लिए जो दुविधा में थे कि परीक्षा होगी या नहीं, तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहें। सितंबर में परीक्षाएं फाइनल ईयर की करा ली जाएंगी। जो अंतिम सेमेस्टर में छात्र हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अभी से। तो अब देखते हैं न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे चैनल से जुड़िए दोस्तों। टेलीग्राम की लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे नोट्स और पीडीएफ के लिए, प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ अभी नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या न्यूज़ में कहा गया है। तो विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी गई है। तो अंतिम ईयर में ये रहता था कि कहीं किसी को प्रमोट करने में ज़्यादा मार्क्स ना मिल जाए, किसी को कम ना मिल जाए, किस बेसिस पे मिलेंगे, बहुत सारी दुविधाएं थी, तो समाप्त हो गई हैं। और जिसने अच्छी मेहनत किया है, अच्छे से मेहनत किया है, और अभी भी उसके पास 1 महीने का टाइम है और सितंबर तक परीक्षाएं करा ली जाएंगी। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, 1 महीने में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से परामर्श के आधार पर यह फैसला लिया गया है। तो जो कमेटी गठित हुई थी 2 जुलाई को, जिसका बताना था कि क्या क्लियर हुआ, तो इसमें जो मानव संसाधन मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्रालय, क्योंकि इसकी भी भूमिका इसमें रहती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वास्थ्य के प्रति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालयों ने के आधार पर यह फैसला लिया गया है। किसकी तरफ से? केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 अप्रैल को यूजीसी की विशेष गाइडलाइन जारी की थी। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो 29 अप्रैल को ही यूजीसी की विशेष गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करना था। जो पहले और दूसरे सेमेस्टर में थे उनको मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करना था पहले की गाइडलाइन में। वहीं अंतिम वर्ष के छात्रों की 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षा होनी थी। यूपी समेत कई प्रदेशों ने अंतिम वर्ष के छात्रों की भी परीक्षा नहीं लेने का फैसला लिया। जितने भी अन्य अंतिम जो प्रदेश, यूपी समेत कई अन्य प्रदेश थे, उन्होंने भी ये सहमत जता दी थी कि फाइनल ईयर और प्रीवियस ईयर की परीक्षाएं दोनों की नहीं होंगी। लेकिन अब गृह मंत्रालय की तरफ से आ गया है फैसला कि परीक्षाएं होंगी अंतिम वर्ष की। तब सरकार ने यूजीसी से संशोधित गाइडलाइन जारी करने को कहा था। तब कहा था कि संशोधित जो प्रमोट किया जा रहा है उसमें संशोधित जो है यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन जारी की जाए, तो ये कहा गया था। तो उसका अंतिम फैसला आ चुका है। अगला देखते हैं। कटिंग में पेपर कटिंग के माध्यम से आपको पूरी न्यूज़ प्रोवाइड की जा रही है। विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। फेसबुक पेज उत्तर प्रदेश लिखित परीक्षा। तो देख लीजिए, नई दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेज
अब अपनी अटकी पड़ी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करा सकेंगे। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूजीसी ने सोमवार देर रात विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षाओं को लेकर संशोधित गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जुलाई में परीक्षाओं को कराने जैसी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का अनिवार्य बताते हुए सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी। यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों को तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने से हाथ खड़े कर दिए थे, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिए थे। यूजीसी ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। उसकी रिपोर्ट पर यूजीसी ने फैसला लिया है। यूजीसी बोर्ड की बैठक में नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर बाद में अलग से गाइडलाइन जारी करने को लेकर सहमत बनी है। तो सबसे पहले तो ये स्टैंड क्लियर हुआ है कि जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो आपकी होंगी सितंबर तक। तो आपके पास जुलाई का टाइम है और अगस्त का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और प्रमोट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि प्रिपरेशन करेंगे तो आपको डीपली नॉलेज होगा, प्लस आगे की प्रिपरेशन भी आपकी बेहतर होगी पीजी के बाद या यूजी के बाद। तो आज की यही गुड न्यूज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।